तीन भाई में एक भाई अगर हम लोग साधु बन जाएंगे तो क्या है। फिर दूसरी बात एक और है कि हमने कुल की 7 पीढ़ी तारी है। संन्यास लेना और संन्यास को निभाना बहुत कठिन बात है, और ऐसे भजन करना, ठंड में, गर्मी में, बरसात में रहना, तो ये हर चीज़ को बर्दाश्त करना, ये बहुत इस कर्म उसका भगवान भोलेनाथ की कृपा है, बाबा दत्त महाराज की कृपा है हमारे ऊपर। महाराज जी, हमने ये भी सुना है कि शिवजी भगवान साक्षात आपको दर्शन देते हैं। बाबा की कृपा है, बिल्कुल सेम बस उनका रूप स्वरूप है, गुरु कृपा है, वो आशीर्वाद देते हैं स्वयं आके। ये थोड़ी है कि मतलब सभी को देंगे, वो तो गुरु कृपा होती है किसी किसी पे। 100 में एक मनुष्य ऐसा होता है, 100 में एक साधु, 100 में एक भगत ऐसा होता है जिसको कोई प्यार करता है। सभी को सब प्यार थोड़ी करते हैं। हर हर महादेव बाबा जी। हर हर महादेव। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नागा बाबा भीमगिरी है। महाराज, आप कौन से अखाड़े से हो? मैं पंचनाम 10 नाम जूना अखाड़े से हूँ बेटा। और महाराज जी, दत्तात्रेय भगवान को समर्पित, भगवान दत्तात्रेय हमारे गुरु हैं, और गुरु महाराज लोग हैं जो हमारे गुरु अपने हैं। जो महाराज जी, आपका निवास स्थान कौन सा है? मेरा निवास स्थान ज़्यादातर मैं केदार में रहता हूँ। महाराज जी, आपको तपस्या करते हो कितने समय हो गया? तपस्या करे हुए तो काफ़ी समय हो गया, बचपन से ही योगी हूँ मैं, बचपन से ही बालक से ही योगी हूँ। अच्छा, आपने कितनी साल की उम्र में आपने संन्यास धारण कर लिया था? संन्यास धारण तो बहुत छोटी उम्र में करा था, 12 साल की आयु के आसपास करा था। तो महाराज श्री, ऐसा क्या हुआ कि आप उस तरह अग्रेसिव हो गए संन्यास की तरफ? गुरु कृपा हुई और ऐसा हुआ। लेकिन बात यह है कि हम जो जिस लाइन में जाना होता है वो गुरु बुला ही लेते हैं, गुरु अपने आप अभो कर लेते हैं। और फिर मन भाव हमारा ऐसा था कि हमने ये सेवा करनी है, ऐसा भाव हमारा चाहिए। और महाराज श्री, आपने जो मुंडमाला धारे, इसका क्या रहस्य है? ये मुंडमाला बताया ना मैंने, काली माँ का रूप है, ये काली का स्वरूप है। काली ने दी मुंडमाला, ये मुंडों की माला राक्षसों की है, और ये उनको धारण करके दी गई थी कि मतलब कि भाई ये आप रोक सकते हैं, बाकी कोई नहीं। जैसे बाबा ने गंगा को धारण करा, ऐसे ही मुंडमाला को धारण करा। और महाराज जी, हमने ये भी सुना है, पढ़ा भी है कि जब जब भी सनातन धर्म पे कुछ भी आँच आती है तो आप नागा साधु या नागा फोर्स का नाम दिया गया आपको। नागा फोर्स तो इसलिए कहा गया ना, कोई ऐसी कोई आपदा आएगी, आपत्ति आएगी मंदिर पे, किसी चीज़ पे, तो हम लोग जाएंगे, हम लोग उसका विद्रोह करेंगे, उसको संभालेंगे, उसको अच्छा बनाएंगे। बात यह है, इसके लिए हम लोगों को रोका जाता है, बुलाया जाता है, हर जगह रोक कर जाया जाता है। महाराज जी, एक हमें ये भी बताइए, कुंभ की महिमा के बारे में भी बताइए, जो 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ आया है। तो बाबा की बहुत दिव्य दृष्टि है, जो 144 साल बाद। और दूसरी बात, ये पूरा महाकुंभ है, महाकुंभ जिसे कहते हैं, ये 12 साल बाद भी आया है। और दूसरी बात है महाकुंभ है। और दूसरा, जो अभी अतकुंभी लगी थी इलाहाबाद में, वो भी जय जयकार करी थी मोदी जी ने और योगी जी ने। बहुत सुंदर, अभी भी बहुत अच्छा है, और गुरु कृपा है, बहुत बढ़िया बना रखा है, सब कुछ अच्छा है। जैसी सुविधा करी गई वो हुआ, वो बहुत सुंदर है। और महाराज जी, इस विषय में भी बताइए कि जैसे आज के समय पे गौ माता का अनादर हो रहा है, उसके बारे में कुछ कहिए। गौ माता को तो देखो सनातन धर्म को चाहिए, जो गौशाला बनी है उनको चाहिए। वो तो देखो जैसा भी गुरु कृपा है, हम लोग इतनी विरोध करते हैं, इतना आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं करेगा तो क्या करेंगे। अकेला आदमी तो किसी को कुछ कर नहीं सकता है। अकेला आदमी तो यही है कि सनातन को समझा सकता है, भगत को बता सकता है कि भाई ये गौ माँ है, इसकी सेवा करो। अभी आप ये लगा लो, मथुरा में, वृंदावन में सब क्या हो रहा है बता ही रहे हैं, लेकिन किसी को अकल आएगी तब ना। हर गाँव में गौ हो, हर घर के अंदर, तो क्या परेशानी है। गौ माता है, गौ की पूजा करते हैं, गोबर लेते हैं, गोबर लीपते हैं, दूध देते हैं, तो ये सब चीज़ देखने भालने वाली है। और महाराज श्री, एक हमें इस बारे में बताइए कि आज के समय पे लोग चकाचौंध और मोह माया की तरफ अग्रेसिव हो रहे हैं, काफ़ी दुख और दर्द का सामना कर रहे हैं ग्रस्त जीवन में। ये सब उनकी अपनी परेशानी है, इसके अंदर कोई दिखता ही नहीं है। घर में जिसके कलेश है वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। दूसरी बात एक और है कि कलेश अपने आप बनता है। दूसरी बात एक और है, ये मोबाइल चलाया है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। शक और स्वभाव सब चीज़ होती है इससे। आदमी किसी से बात कर रहा है, वो कहेगा किसी से बात कर रहा है, वो ऐसा मतलब प्रभाव गलत पड़ता है। हर चीज़ के लिए अपना अपना नज़रिया है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, मोबाइल ज़रूरी है, लेकिन क्या है कि सिर्फ कारोबार के लिए, अपने कर्म के लिए, मतलब हर वक्त किसी ना किसी से ये है वो, ये बातें नहीं शोभा देती हैं। उतना ही टाइम भजन में लगाओ, भजन करो, उतना भगवान का प्रताप मिलेगा। फालतू समय गंवारने में क्या फ़ायदा है। ये मनुष्य जीवन ऐसे ही नहीं मिला, बहुत कीमती है। बार बार ऐसे दुर्लभ करेंगे, उसके बाद जीवन नहीं मिलना है। क्या पता किस जीवन में भगवान डालेंगे। और दूसरी बात है, सब कहते हैं कि सुरग सुरग सुरग, अरे पहले नरक फिर सुरग। पहले नरक भोगना ही ज़रूरी है, क्योंकि नरक भोगने के बाद ही जन्म मिलेगा। सही है। और महाराज जी, एक हमें ये भी सुना है कि देवी देवता और जैसे संत लोग हैं जो काफ़ी हज़ारों सालों से तपस्या करे, वो भी यहाँ पे आते हैं।
बिल्कुल आते हैं, उनका चक्कर नहीं लगेगा तो कैसे आशीर्वाद होगा। वो तो अमृत वर्षा हुई, जो देखो अभी 14 तारीख को अमृत वर्षा हुई। अभी फिर बाबा की जो उसका अभी जो प्रोग्राम था उसके अंदर अमृत वर्षा हुई। और अब बाबा की 3 तारीख को देखो क्या अमृत वर्षा होती है। अब बाबा की कृपा चाहिए। और अभी देखो मौसम कैसा है और उस दिन मौसम कैसा होगा। तो ये तो बाबा का कृपा है, जो अच्छा करेगा जो अच्छा ही होगा। बात ये है। जी महाराज जी सही है। नमो नारायण। जय श्री केदार। हर हर महादेव। कभी केदारनाथ आओ। अच्छा आप केदारनाथ लेते हो? जरूर महाराज जी जरूर आएंगे। एक बार डमरू को जाके दिखा दीजिए महाराज जी। हमें भगवान शिव का डमरू को जाके दिखाएंगे अभी दोनों हाथों से। ये देखिए महाराज जी का है।